वेलकम टू द एडुटेक चैनल। आज के वीडियो के माध्यम से हम जो कल फंक्शंस का आधा कंप्लीट रह गया था कॉन्सेप्ट, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारा सेट थ्योरी का टोटल चैप्टर कंप्लीट हो रखा है और रिलेशन फंक्शंस में रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो रखा है। आप उसे पूरा वॉच करें। आपको एनसीईआरटी में जितने भी सारे सवाल हैं वो सारे सवाल डील हो रखे हैं, उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीन टाइप का फंक्शंस हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चौथा जो आइडेंटिटी फंक्शंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आइडेंटिटी फंक्शंस यानी कि x जब हम रखेंगे तो x जब हम लोग इनपुट डालेंगे तो f ऑफ x या y जो है ये भी x के बराबर ही आएगा। ठीक है, यानी इनपुट है, ये इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट जो सेम आता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग रखे x, यहाँ पे y या इसको f ऑफ x कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, -2 रखेंगे तो -2 ही आएगा, और 2 रखेंगे तो 2, -3 रखेंगे तो 3, और 3 रखेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, ये तो सबसे पहले है, ये क्या है, ये फंक्शंस है। फंक्शंस का इस तरह से फॉर्मूला होगा ये, और दूसरा में ये टेबुलेशन है। ठीक है, तीसरा में हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ क्या होता है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाइए, ये बहुत इजी है। देखिए ये x है, ये y, सॉरी ये भी x है, ये y है, और ये y डैश। ओके, ये यहाँ पे 0 0 रहता है, 1 2 3 4 4 इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इधर माइनस का 1 रहेगा, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, माइनस का 4, इधर जो है 1 2 3 4, -1 -2 -3। ठीक है, ये हम लोग ग्राफ कंप्लीट कर रखा है। अब देखिए 1 जो हम लोग इनपुट रखते हैं तो आउटपुट हमको 1 ही आता है। देखिए x ये है तो y कितना आ रहा है, ये आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए 1 रखा तो 1 आया, यहाँ पे आ गया। -2 रखा तो 2 आया। -2 कहाँ है, ये -2, और इसका 2 कहाँ है, देखिए यहाँ पे समझिए, ये -2 इसके सीधे सीधे, और ये y का -2 इसके सीधे सीधे, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2 का 2 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखिए ये 2 इसके सीधे, और ये y का 2 इसके सीधे, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब -3 का 3 आ रहा है, देखिए यहाँ पे -3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, -3 का 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 3 का 3, देखिए ये 3 है और यहाँ पे ये 3 है। देखो अब इसको जब हम मिलाएंगे, देखो मिलाते चलो, सर ये बीच से जाएगा। ठीक है, ये तो हल्का टेढ़ा हो गया ना, कब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोग जब स्केल से करिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये क्रॉस करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से हमको आउटपुट मिल रहा है। तो इसका क्या होगा, ये तो ग्राफ बन गया। इसका चौथा में डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब इनपुट। इसका डोमेन क्या दे रहे हैं हम लोग, रियल नंबर दे रहे हैं तो रियल लिख देंगे। ये -∞ टू इन्फिनिटी तक दे सकते हैं। ठीक है, और जो आउटपुट हमको रेंज आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है, रेंज भी रियल नंबर आ रहा है, जैसे इसमें भी रियल नंबर आ रहा है, -∞ टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब हम लोग अगले फंक्शंस के टाइप में चलेंगे। इसको स्क्रीनशॉट जरूर करें और हम लोग अगले फंक्शंस में चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में, कि रेशनल फंक्शन। देखिए इसमें क्या है, ये f(x) है और ये g(x) है, where f(x) and g(x) be polynomial and g(x) is not equal to 0। ठीक है,
इस टाइप से कंडीशन दे रखा है। तो ये तो फंक्शंस दे रखा है इस तरह से। अब इसका अब देखिए टेबल देते हैं। इसमें फंक्शंस क्या होगा, x इजकल टू एफ ऑफ x या y जो है इसका जो आएगा 1/x आएगा। ठीक है, इसका फंक्शन इस तरह से रहेगा। यानी अगर हम लोग इनपुट 1 डालेंगे तो आउटपुट हमको 1/1 मिलेगा। अगर 2 डालेंगे तो आउटपुट हमको 1/2 मिलेगा। यानी जितना x का मान रहेगा y का मान जो है वो बटा में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका टेबल हम लोग बनाएंगे। टेबल जब बनाएंगे यहाँ x रखो, यहाँ पे y, इसको f ऑफ x भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए x हम लोग जो बनाते हैं, समझिए इसको और बढ़िया से कर देते। ठीक है, अब अच्छा लगता है। देखिए अगर 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये x को 1 रखें ऐसे यहाँ पे आएगा 1/1 1 ही आएगा। x को देखो 2 रखो तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 आ जाएगा। 1 रख रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको समझो कि 3 रखेंगे तो 1/3 रखेंगे, कुछ आसान ही रखो। अब -1 रख दो तो ये भी -1 रखेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर -2 रखोगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग 2 रखे थे ना, 1 2 -1 -2 रखेंगे तो क्या होगा -1/2 रखेंगे। और देखो यहाँ पे अगर हम लोग 0.5 धर देते हैं, ठीक है, 0.5 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, देखिए कैसे होगा, x को 0.5 रखें, ये 1/0.5 आएगा तो 5 उड़ के ऊपर 10 हो जाएगा और 5 से 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो इस तरह से हमको टेबल इस तरह से बना लेना। ठीक है, तो अब हम लोग ग्राफ पे चलते हैं। तीसरा हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में हम लोग तो इसको बना लेते हैं, यानी एकदम छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं ताकि हमको इसमें पुर जाए। x है, ये x डैश है और ये y है, ये y डैश है। ठीक है, ये 0 और 0 तो होता ही है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 तक ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 और ये 3। ठीक, यहाँ पे -1 -2 बस यहीं तक रखो। देखिए 1 रखा तो 1 आया। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आएगा 1 का 1 यहाँ पे आ गया। 2 रखा तो कितना आया 1/2 यानी कि 0.5। देखो यहाँ पे 2 रखा तो ये 0.5 जो है यानी 1/2 का मतलब क्या, आधा। ठीक है, देखिए जैसे ये 2 रखें तो आधा आया, तो ये 1 के नीचे यहाँ पे आ गया। ठीक है, गौर से देखना भाई, -1 रखा तो -1 आया। ठीक है, देखो -1 रखा x का मान यही, तो -1 यहाँ पे आ गया, समझो यहीं पे आया ना, ये -1 है। अब देखिए -2 रखेंगे अगर तो क्या होगा, इसका मान 0.5 आएगा। 1/2 का मतलब 0.5 है, माइनस में 0.5 है। देखिए -2 रखा है यहाँ पे तो क्या आ रहा है 0.5। देखो 0.5 -1 के बीच में ही होगा, देखो यहाँ पे आ गया 0.5। ठीक है, और अगर 0.5 रखा x का मान, यानी x का मान ये है तो इसका 2 आता है। ठीक है, इसका मान 2 आता है। देखिए ये x जो है 0.5 है, 0.5 तो यहीं पे है, सॉरी 0.5 x जो है 0.5 यहीं पे होगा। 0.5 y कितना आता है 2 आता है, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए जीरो 0.2 आ रहा है, तो ये कैसे मिलेगा, ये ऊपर से ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए इस तरह से आगे अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा। और ये कैसे जाएगा, ये देखिए ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा और इस तरह से ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कॉपी पे बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, ये बोर्ड बहुत एकदम छोटा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए हम लोग इसको
1 2 3 4 5 डिजिट लिए हैं, तो इस टाइप का तो 3 आ गया, तो लग रहा है कि हाँ इस तरह से चलता जा रहा है। लेकिन इधर जो है 2 पॉइंट ही मिले हैं, इसलिए थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे और आएगा, यानी ये कर्व बनता जाएगा, ये यहाँ से कर्व बनता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। इसमें आप देखो बच्चों, जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन हम लोग क्या दे रहे हैं, सारा चीज़ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यानी ये रियल नंबर हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक का, और ये 5 नंबर रेंज क्या होगा, तो रेंज भी बच्चे हमको रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही आ रहा है। ये जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, लेकिन इसमें जीरो नहीं होगा, है ना। अगर हम लोग जीरो को शामिल कर लेते हैं, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो 1/0 अगर आएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए आर होगा, और आर होगा विदाउट जीरो, है ना। ये WI विदाउट ज़ीरो, इसमें भी विदाउट ज़ीरो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डोमेन और रेंज जो है ये आर होगा, यानी रियल नंबर विदाउट जीरो, और ये रेंज जो होगा ये आर होगा, पर उसमें जीरो नहीं होगा। तो आप चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ठीक है, यानी छठे नंबर के जो भी पॉलिनोमियल फ्रैक्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर। हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की, कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका डेफिनेशन है ए फंक्शन सेट टू बी polynomial function if every x in R and x is equal to f of x is equal to y is equal to, जो होगा यहाँ पे होगा a0 ना, a0 x प्लस a1 x टू दी पावर a1 प्लस a1 x टू दी पावर 1 प्लस a2 x टू दी पावर 2 प्लस a3 x टू दी पावर 3 प्लस डॉट 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 an x टू दी पावर n। ठीक है, यानी where a0 1 2 a3 is a real number and x power is नॉन निगेटिव। ठीक है, पावर जो है नॉन निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x टू दी पावर 1 बटे x टू दी पावर 1/2, यहाँ पे दूसरा जो है x टू दी पावर 5 प्लस 3x टू दी पावर 2, और हम लोग ले लेते हैं एक जैसे 10x टू दी पावर -1, और जो है यानी कि यहाँ पे 1/2 x टू दी पावर 5। देखिए हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस उसको बोलते हैं जो इस, देखिए ये जो है फॉर्मूला, इस पे बैठ, फॉर्मूला नहीं, ये इक्वेशंस पे बैठेगा, और जितना भी a1 टर्म्स दिख रहा है वो रियल नंबर आना चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो रियल नंबर आना चाहिए, और पावर जो है वो जो है नॉन निगेटिव होना चाहिए। देखिए इसका हम लोग देखेंगे अगर इस फंक्शंस का, तो इसमें जो है x टू दी पावर ऊपर चढ़ेगा तो -1/2 आ गया, यानी कि इसका जो पावर हो गया वो निगेटिव हो गया, तो इसीलिए ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन जो है नहीं होगा। ठीक है, ये PF नहीं होगा। अब देखिए ये x टू दी पावर 5 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 लगा, ये रियल नंबर में है, ये रियल नंबर है, और x टू दी पावर 2 है कोफिशिएंट, तो इसका जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होगा ये बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए ये 10 है, यानी ये तो रियल नंबर आ रहा है, a का टर्म रियल नंबर है, पर x में देखिए ये जो है ये माइनस में ये निगेटिव हो गया, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। अब उसी तरह से हम लोग देखिए ये जो है a1 a2 जो रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/2 है ना, इसीलिए ये दो
क्या है, रेशनल है, और हमको रेशनल तो इसमें नहीं चाहिए, इसमें रियल नंबर चाहिए, इसीलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है नहीं होगा। तो इसको हम लोग देख चुके हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है। तो अब अगला फंक्शंस पे हम लोग चलते हैं। अगला फंक्शंस में हम लोग देखेंगे स्वयं फंक्शन क्या होता है ना, सिग्नम फंक्शन उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो बच्चों अब हम सिग्नम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, है ना, कि सिग्नम फंक्शंस क्या है। देखिए जैसे x इज इक्वल टू वाई या एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह से दे रखा है, यहाँ पे 1 होगा अगर, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा अगर जो है x यहाँ पे 1 होगा अगर ये जो x होगा ये 0 से ऊपर होगा, है ना, 0 से ऊपर होगा। यहाँ पे 0 होगा अगर ये x जो है 0 के बराबर होगा, अगर ये -1 होगा जब x जो है लेस देन 0 होगा, ठीक। सिग्नम फंक्शंस में इतना हमको कंडीशन दे रखा है कि प्लस जब आएगा मान उसके लिए हमको x जो चाहिए 0 से बड़ा चाहिए, अगर 0 आ रहा है तो उसका में हमको x का मान 0 के बराबर चाहिए, और माइनस में हमको आता है तो उसका मान जो होगा वो 0 से यानी 0 से छोटा होगा, यानी कि -1 में कुछ इस तरह से होगा। इसका देखिए ये तो हो गया हमारा फंक्शन, इस तरह से होता है। दूसरा नंबर में देखिए टेबल हम लोग बनाते हैं, टेबल बनाएंगे, इसमें x रखेंगे, y या f ऑफ x रखेंगे इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो 1 क्या है, 1 0 से बड़ा है तो यहाँ पे इसके लिए 1 वैल्यू आएगा। 2 रखेंगे तो 1 वैल्यू आएगा। यहाँ पे और भी बना लो कुछ, 3 रखेंगे तो 1 वैल्यू आएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे तो 1 वैल्यू आएगा। यानी जितना भी 1 से बड़ा है उसके लिए हमको 1 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 0 रखते हैं तो हम लोग 0 वैल्यू आता है। -1 रखेंगे तो ये माइनस ही आएगा। -2 रखेंगे तो -1 आएगा। -3 रखेंगे तो -1 आएगा। यानी जितना भी निगेटिव है यानी 0 से कम है उसके लिए हमको माइनस में वैल्यू आएगा। जितना भी 1 से ज़्यादा 0 से ज़्यादा उसके लिए 1 आंसर आएगा। देखो 4 0 से ज़्यादा है तो सबके लिए 1 आ रहा है, 0 पे 0। इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या होगा समझो, ये इस तरह से है। देखिए ग्राफ में ये x होता है, ये x डैश होता है और ये y होता है, ये y डैश, ठीक। ये 0 0, ये 1 2 3 4, ठीक है। ये -1 -2 -3, ठीक। और ये जो होगा -1 -2 -3 1 2 3। देखो 1 4 और 2 3, देखो 1 2 3 4 सब के लिए कितना मान आ रहा है, ये आ रहा है ना। यानी 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, 4 के लिए ये, ठीक। अब हम 0 रखते हैं तो 0 कहाँ आता है, ये बीच में आ रहा है, ठीक है, समझो, ठीक। अब -1 रखा तो क्या आया, 1 आया। देखो यहाँ पे -1 रखा तो 1 आया। -2 रखा तो भी 1 आया। -2 रखा तो क्या आया, -2 यहाँ पे है, इसमें भी 1 आएगा। देखो यहाँ पे -3 रखा तो इसमें भी 1 आएगा। तो सबको मिलाओ हम लोग किस तरह से जाएगा। देखो मान यहाँ से शुरू हुआ ऐसे करते हुए ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, समझो किस तरह से जा रहा है। यानी इस तरह से ऐसे करके ऐसे होते हुए इस तरह से जा रहा है। ये तो ग्राफ हो गया इसका। इसमें ये देखो दूसरा टेबल बनाए हम लोग, तीसरा नंबर में ग्राफ बनाए, चौथा नंबर में डोमेन क्या होगा उसको लिखेंगे। डोमेन क्या होगा बच्चे, डोमेन जो हम इनपुट डालते हैं उसको कहते हैं। तो 1 2 देखो सारा चीज़ आ रहा है। डोमेन जो है ये रियल नंबर होगा -∞ टू ∞ तक। और रेंज हमको जो प्राप्त होता है ना, जो हमको आउटपुट में, आउटपुट क्या मिलता है, हम कुछ भी डालते हैं, प्लस में अगर डालते हैं तो 1 आता है, 0 डालते हैं तो 0 आता है, अगर माइनस में कुछ भी डालते हैं तो -1 आता है। तो हमको आउटपुट 3 चीज़ आ रहा है, तो -1 0 1 आउटपुट तो यही ना आ रहा है, इसका रेंज ये हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी और फंक्शंस का टाइप बचा हुआ है जो अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। तब तक के लिए शुक्रिया।